बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के श्री कृष्ण अष्टमी के छठे दिवस में हम और आप मिलकर के प्रवेश करें। आज भी आप सभी का अपनी ओर से हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमती रविशल नारायण, उनकी दोनों माताएं, पुत्री की ओर से ग्रस्त परिवार, मंडली के सदस्यगण, आदर्श सत्संग रामायण मंडली और आज के हमारे मुख्य श्रोता दत्त परिवार, हमारा परिवार और श्रीमान श्रीमती राकेशराम परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी को इस समय पर आकर हमारे साथ में जुड़े। प्रिय श्रोतागण, आज हमारा सौभाग्य कि हमारे परम आदरणीय ब्राह्मण शिरोमणि, हमारे बड़े भाई आदरणीय पंडित सुनील मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इस ग्राम में यानी कि ग्रस्त परिवार के ये पुरोहित भी है, उनका पूजा इत्यादि कराते हैं। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन और संग का। और आज बड़ी सुंदर बात हुई हमारे सन्निध्य में और आप सभी की सन्निध्य में। आज श्री कृष्ण अष्टमी के इस साल के छठे दिवस की कथा का क्रम जो है हम उसको करेंगे। सर्वप्रथम, क्योंकि आज प्रिय श्रोतागण शनिवार है, शुक्रवार है, आज शुक्रवार है और माँ दुर्गा का वार है। हम और आप ध्यान से माँ दुर्गा की जो चालीसा है उसको संग में मिल करके गाएंगे और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण हम और आप जितना भी भोग इत्यादि है भगवान को अर्पण करेंगे, तब कथा में प्रवेश करेंगे। अभी के लिए चलिए अपने ध्यान माँ दुर्गा के चरणों में लगाते हैं चालीसा के माध्यम से। नमो नमो दुर्गे सुखधरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो दुर्गे सुखधरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारे, ते हो लोक पहले उजियारे। सके ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल वृक्ष के विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत मोहि चैन न आवे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। तुम संसार साथी कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। रूप सरस्वती को तुम धारा, दय को बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पार कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा।
हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी भूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख दाता। तेरे भैरव तारा जग तारन, चिन्ह बाल भव दुख निवारी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर करत अगवानी। कर में खापर खरग विराजय, जाकौ देख ताल दरभाज। सोह आश्रय और त्रिशूला, जाते उठत शास्त्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाज। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। चोमन चोमदनो तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, दहियत भार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम कहि संसारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। अमरपुरी और सब लोका, सब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम दो नर मन लाई, जन्म मरण का को छुट जाए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आता रख सब कीनो, काम क्रोध जीताई सब लीनो। एक दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। साक्षी रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। शरणागत होय के शिवकारी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मात शास्त्र की बेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा कृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। चातुर्नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला। जब लग जियहु दया फल पाओ, तुमरो जस मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हम और आप आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा आप सभी द्वारा तैयार किया गया है, भाव के साथ में भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करें। लिए हाथ में प्रसाद, करूं विनती तुम्हारे
तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं कान्हा तुमको मनाओ, फूल चढ़ाऊं कान्हा तुमको मनाओ। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भोग लगाऊं कान्हा तुमको मनाओ, भोग लगाऊं कान्हा तुमको मनाओ, भोग लगाऊं कान्हा तुमको मनाओ, भोग लगाऊं कान्हा तुमको मनाओ। तुमको मनाओ राधे श्यामा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फल चढ़ाऊं कान्हा तुमको मनाओ, फल चढ़ाऊं कान्हा तुमको मनाओ, फल चढ़ाऊं कान्हा तुमको मनाओ। तुमको मनाओ राधे श्यामा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मन से तुम्हें श्री कृष्णा मनाए, मन से तुम्हें श्री कृष्णा मनाए, मन से तुम्हें श्री कृष्णा मनाए, मन से तुम्हें श्री कृष्णा मनाए। तुमको मनाओ राधे श्यामा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री कृष्णा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। कान्हा कैसे करूं मैं तेरी सेवा, कान्हा कैसे करूं मैं तेरी। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री राधेश्याम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। क्योंकि आज एक बार फिर हमारे और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हुई, राधा रानी की असीम कृपा हुई। हम और आप ऐसे दिव्य सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के करीब बारी बारी पहुंच रहे हैं। आज हमारे और ख़ास तौर से आप सभी के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का वास आप सभी के मन में हुआ। आप सभी के मन में राधा रानी बैठे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। एक बार फिर हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण पुत्री, उनकी दोनों माताएं यहाँ पर उपस्थित है, उनकी ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत और उनकी ओर से हृदय से धन्यवाद। हमारी ओर से, मंडली की ओर से और पधारे हुए जितने
भक्तगण हैं, श्रोतागण हैं, आप सभी की ओर से ग्रह परिवार को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद कि इस साल के जो श्री कृष्ण अष्टमी है अपने इस ग्राम में हमें इस दिव्य सुंदर रूप में करने का अवसर जो है उसको प्रदान किया। आज के हमारे मुख्य श्रोता हमारा परिवार, श्रीमान श्रीमती सत्यादत्त परिवार, हमारा सभी का परिवार और श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। पधारे हुए भक्तगण, आप सभी अपना बहुमूल्य समय को निकालकर आज शाम को हमारे साथ जुड़ें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी के ऊपर हो और अपनी ओर से ग्रह परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की शाम आपने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। फेसबुक के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी को भी हम बहुत बहुत स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। विशेष रूप से स्वागत अपने ओर से ग्रह परिवार की ओर से एक बार फिर आदरणीय पंडित ब्राह्मण कुल के शिरोमणि पंडित सुल मिश्रा जी को करते हैं। उनके चरणों में दंडवत। हमारे बिल्कुल बड़े भाई समान हैं और हमारे भी ग्राम माने कि घर में पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं और इस हेतु वो हमारे भी पुरोहित हुए। जो ब्राह्मण आपके घर पे आकर के पूजा कराते हैं वो आपके कुल पुरोहित बन जाते हैं, माने आपके ग्राम में पूजा कराते हैं। आपका हम विशेष स्वागत करते हैं। बहुत कम संगत जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन आज भगवान की असीम कृपा हुई कि आपका संग हमारे साथ में इस रूप से जुड़ा। इस साल की श्री कृष्ण अष्टमी का कथाक्रम हम और आप, हमें ऐसा लगता नहीं है कि भगवान 7 वर्ष से बड़े होंगे, क्योंकि एक तो इस साल की अष्टमी भी 7 दिन की थी और दूसरा इस साल बाल लीला में हमें और आपको काफ़ी समय, हम इस बाल लीला में काफ़ी समय जो है उसको बिता दिए। जैसे कल बताया, कुछ साल बाद हम और आप मंडली रूप कृष्ण अष्टमी का जो पर्व है उसको मना रहे हैं। इस कारण से ज़्यादातर बालकी की कथा भगवान श्री कृष्ण की हम और आप सुने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बड़े होने की कथा तभी मधुर रूप में समझ आती है जब हमने उनकी जो बाल लीलाएं हैं उनको श्रवण किया है। आज हम और आप कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को 7 वर्ष के करेंगे। कथा शुरू किया था जब श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म करके उसके बाद में पूतना आई, भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया तो भगवान 6 दिन के थे। करवट बदला, शक्टासुर का वध किया, 81 डेज के थे। और जब 2 वर्ष के हुए तो माखन चोरी लीला जो है उसको प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद गोकुल से वृंदावन का वास, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला करते हैं। 7 वर्ष की आयु में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण काम, अनेक कार्य को करते हैं, लेकिन 2 मुख्य कार्य को किए। एक रासलीला और दूसरा प्रिय श्रोतागण गोवर्धन पर्वत जो है उसको धारण करना। हमें और आपको इस साल इतना समय नहीं कि हम दोनों कथा आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, लेकिन विस्तार रूप से चलिए आज हम और आप मिल कर के गोवर्धन महाराज की जो कथा उसका श्रवण करेंगे। वृंदावन में इस रूप में प्रिय श्रोतागण एक दिन आया जब नंद बाबा और गोप गोपियाँ सभी कोई एक पूजा, एक प्रार्थना जो है उसके लिए तैयारी को कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और 7 वर्ष के हैं, और 7 वर्ष का जो बालक होता है उससे या थोड़ा बड़ा या उससे थोड़ा छोटा प्रश्न बहुत करता है। और ये उत्तम है, उचित भी है
कि जब छोटे बच्चे हो तब प्रिय श्रोतागण वो प्रश्न करें, तब अगर उनको कुछ पता नहीं है वो पूछ लें और उनके जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन हो। इस कारण से बच्चे जब प्रश्न करें तो उनको कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उनके प्रश्नों को सही सही और सुंदर रूप से उत्तर देना चाहिए। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण तैयारी देखते हैं। 56 प्रकार के भोग जो है वो प्रिय श्रोतागण बन रहे हैं सभी के घर में, सिर्फ नंद बाबा माँ यशोदा के घर में नहीं, लेकिन सभी के घर में प्रिय श्रोतागण अनेक रूप से पकवान जो है वो बन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं नंद बाबा के पास जा कर के, और प्रिय श्रोतागण पूछते हैं कि किस कारण से कौन सा उत्सव है, और नंद बाबा बड़े सुंदर रूप से मुस्कुरा करके प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि आज सब गांववासी जो है, ब्रिजवासी जो है वो मिल करके इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। कन्हैया फिर से प्रश्न करते हैं, बोले इंद्र भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? और नंद बाबा कहते हैं कि वर्षा के जो देवता हैं इनको जब हम पूजा पाठ करते हैं और इनको वस्तु जो है वो अर्पण करते हैं, उनसे ये प्रसन्न हो करके और प्रिय श्रोतागण वर्षा जो है वो कराते हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण ये बात जान चुके थे कि और इंद्र जो भगवान है, देवताओं के राजा है, उनके हृदय में बहुत अभिमान बैठा है, घमंड बैठा है। जब किसी व्यक्ति को कोई पदवी प्राप्त हो जाती है, ऊंची कुर्सी जो है वो प्राप्त हो जाती है, उनको कोई पोस्ट या कोई पोजीशन मिल जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हो बन जाते हैं, ऐसा संभव है कि उनको उस कुर्सी का और जिस जगह पर, जिस मुकाम पर वो पहुँचे, उनका घमंड और अहंकार जो है वो बन जाता है। इंद्र भगवान के साथ में वही हुआ। कुछ साल प्रिय श्रोतागण गोप गोपियों ने पूजन को किया, लेकिन इंद्र भगवान ने वर्षा नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण जान जाते हैं कि इंद्र भगवान के हृदय में अभिमान है, और देवता लोग प्रिय श्रोतागण भगवान के बहुत समीप रहते हैं, और वास्तविक तौर पे देवता लोग जो है वो भगवान का कार्य करते हैं। भगवान सब कार्य अकेले नहीं करते। इस कारण से 33 कोटि देवी देवता हैं कि अलग अलग देवी देवता अलग अलग कार्य को करें। कोई पानी के देवता, जल के देवता वरुण देव, सूर्य देव, चंद्रमा देव, प्रिय श्रोतागण, और वर्षा ऋतु के, और कामदेव, कुबेर, अलग अलग देवी और देवता प्रिय श्रोतागण अलग अलग कार्य जो है उसको करते हैं। लेकिन ये सब भगवान के अधीन है, माने कि भगवान का जो एक्सपेक्टेशन है, भगवान इन देवताओं से क्या चाहते हैं कि जो भी कोई मेहनत करके और फल की इच्छा करे, उसके मेहनत, तपस्या इत्यादि का फल अवश्य देना चाहिए। ये देवताओं के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी कोई जैसा कर्म करे उनको फल अवश्य मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भगवान के प्रति कोई कर्म करे तो भगवान उनको अवश्य आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण ये प्रथा के बारे में पूछते हैं, नंद बाबा से पूछते हैं। बोले ग्रंथों में लिखा है कि माने हमारे कुल में ऐसे चले आया है। तो नंद बाबा ने बताया काफ़ी सालों से हम ये पूजा को कर रहे हैं, तो हर वर्ष वर्षा होती है और इंद्र भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। नंद बाबा ने कहा हर वर्ष तो वर्षा नहीं होती, लेकिन हर वर्ष हम पूजा तो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर पूछा, आप जिस देवता का पूजन जो है उसको करते हैं, कभी वो देवता आकर आपको दर्शन दिए, कभी आपसे बातचीत इत्यादि किए? ये द्वापर की बात है। कभी आकर मिले, कभी आकर भोग इत्यादि को खाया, कभी दर्शन दिए? नंद बाबा ने कहा वो कभी नहीं आए। और प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और जो बच्चे कुचे गोप गोपियाँ थे उनसे निवेदन करते हैं हमें इस प्रथा में परिवर्तन करना चाहिए। और किस सिद्धांत से, किस कारण से हमें परिवर्तन करना चाहिए? 33 कोटि या 33 करोड़ जो आप ठीक समझो, इतने देवी देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण
नंद बाबा और गोपियों को समझाते हैं कि एक अग्नि के देवता, एक सूर्य भगवान के देवता, अगर आप अग्नि से माने आग की प्रार्थना करोगे, इसमें एक दिन निकल जाएगा। सूर्य भगवान से कहोगे कि कल फिर आप आना, सूर्य भगवान की भी हमारी आवश्यकता है, हमें सूर्य भगवान की आवश्यकता है। वर्षा के देवता से एक दिन आप प्रार्थना किए, वायु, प्राण वायु, हमारा जो प्राण है वो वायु यानी कि हवा से चलता है, तो वायु के देवता से हम पूजा करें। और ऐसे अगर हम हर एक देवी या देवता का पूजन जो करते रहें तो ये एक साल जो है वो कम पड़ जाएगा। देवता ज़्यादा है और प्रिय श्रोतागण हमारे पास समय कम है। तो नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, कहने का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें और आपको अपने कर्म अनुसार जो है वो फल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार, और ये उदाहरण सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित को बताते हैं, जैसे हम कोई एक बीज जो है वो पृथ्वी पर और बो देते हैं प्रिय श्रोतागण, वो तुरंत फलित नहीं होता। जैसे आप डालोगे वैसे ही नहीं निकलेगा, वो अपने समय पर, और जब उनको पानी इत्यादि मिले, जो मिट्टी है अच्छा मिले, तभी प्रिय श्रोतागण वो पेड़ जो है वो उगता है और फल और फूल जो है वो देता है। हम कर्म करें और इस कर्म का जो फल है प्रिय श्रोतागण हमें अवश्य मिलना चाहिए। इसमें हमें और आपको, माने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को किसी देवता से उपेक्षा, एक्सपेक्टेशन जो है रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना कर्म करें और प्रिय श्रोतागण देवता अपना कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण बातों के माध्यम से गोपियों को मनाना चाहते हैं और ये जो प्रथा है इसको बदलना चाहते हैं। तो गोपियाँ, नंद बाबा इत्यादि, यशोदा माँ कहती है कि कन्हैया चलो, हमने आपकी बात को अगर मान भी लिया तो 56 प्रकार के भोग हम बना चुके हैं, और जब ये प्रसाद तैयार है, अब हम इंद्र भगवान की पूजा नहीं करें तो क्या, कैसे पूजा करें? यही मौका भगवान श्री कृष्ण खोज रहे थे। बिल्कुल यही मौका भगवान श्री कृष्ण खोज रहे थे और उनसे कहे कि हमें और आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ऐसे गोवर्धन, ऐसे गोवर्धन जो हमारे सनिध्य है, माने कि हमारे साथ है प्रिय श्रोतागण, इसका पूजन करना चाहिए। गोपियों ने कहा गोवर्धन वो पर्वत? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, गोवर्धन वो पर्वत। अरे एक देवता का जो पूजन है उसको छोड़ करके और हम एक पर्वत की पूजन करें, किस कारण से पर्वत की पूजन करें? तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण पर्वत की जो विशेषता है उसको बताते हैं। बोले जब पर्वत है, उसी पर्वत पर जाकर हमारी जो गाय बैल और बछड़े हैं जाकर घास इत्यादि को खाते हैं। वो पर्वत इतना विशाल है कि वहाँ पे जब बादल होते हैं तो बादल के माध्यम से वर्षा होता है और वही वर्षा का पानी आकर के नदी में समाता है और वही पानी इत्यादि को हम और आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हो सके आप सभी को उचित लगे तब हमें और आपको पृथ्वी पे जो देवता है यानी कि गोवर्धन पर्वत है उसका पूजन करनी चाहिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता थी कि अपने बातों में सबको एक उलझा लेते और दूसरा सबको मना लेते। फिर भी नंद बाबा प्रिय श्रोतागण सबके सामने ये कन्हैया से पूछते हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ कंडीशंस है और ये जायज़ भी है, ये वैलिड भी है नंद बाबा के लिए, क्योंकि ये एक परंपरा जो है कि हर एक साल हम मिल करके इंद्र भगवान का पूजन करेंगे। ये परंपरा को आज मुखिया रूप में नंद बाबा तोड़ने वाले हैं। तो कन्हैया से कहते हैं अगर आप चाहते हो कि हम ये परंपरा को तोड़ दें और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें तो मेरी कुछ शर्तें हैं। कन्हैया ने बोला चलो ठीक है, आप अपनी शर्तों को बताओ। नंद बाबा कहते हैं कि प्रथम
बोले आपने कहा था कि इंद्र भगवान कभी दर्शन को नहीं देते। हमने बहुत साल इंद्र भगवान का पूजन किया और इंद्र भगवान हमें दर्शन नहीं दिए, लेकिन हम गोवर्धन पर्वत की पूजन करेंगे, क्या वो हमें दर्शन देंगे? भगवान श्री कृष्ण ने बोला अवश्य दर्शन देंगे, मैं आश्वासन दिलाता हूँ। हम पूजा करेंगे, वो दर्शन भी देंगे। दर्शन छोड़ो, जितना भोग जो है वो स्वयं आपके सामने खाएंगे। नंद बाबा ने बोला चलो ठीक है। इंद्र भगवान क्रोधित अगर हुए, नंद बाबा ने पूछा, अगर इंद्र भगवान क्रोधित हुए कि हमने उनका पूजा बंद कर दिया है और गोवर्धन पूजन जो है उसको प्रिय श्रोतागण शुरू कर दिया है, अगर वो क्रोधित हुए और किसी रूप से उनके क्रोध का जो अंश है वो ब्रजमंडल में आकर के पड़ा हमारे परिवार पे, हमारे घरों में किसी न किसी रूप से, तब हमारी रक्षा और हमारी सहायता कौन करेगा? और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसका आप पूजन करोगे वही आपकी सहायता करेगा। अगर आप गोवर्धन पर्वत का पूजन करोगे तो अगर इंद्र भगवान कुछ उल्टा करे तो गोवर्धन पर्वत ही प्रिय श्रोतागण आपके परोपकारी यानी कि आपकी सुरक्षा जो है उसको करेगा। ये सब आश्वासन प्रिय श्रोतागण नंद बाबा सबके सामने और भगवान श्री कृष्ण से लेते हैं। कन्हैया की कृपा, कन्हैया की जो माया है हर एक जगह प्रिय श्रोतागण व्रजमंडल में छाया हुआ है और उनके बात को कभी कोई ना नहीं करता, सभी कोई मान जाते हैं। चलो ठीक है, और हम क्या करेंगे प्रिय श्रोतागण, हम सब कोई मिल करके गोवर्धन पर्वत की पूजन करें। मैं आपको बताऊं, पूजा का विधान है कि हम और आप जब कभी भी ऐसे खास मुख्य पूजा करें, जैसे श्री कृष्ण अष्टमी है, रामनवमी है, आप अपने घर पे पूजन करते हैं, सलीना पूजन करते हैं, उसमें ब्राह्मणों को बुला करके और मंत्रों के माध्यम से पूजन को करना और कराना चाहिए। ये विधान हमारे और आपके बनाने के लिए नहीं है, ये विधान हमें और आपको बनाए बनाए मिले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने ब्राह्मणों को आप निमंत्रण देंगे कि आकर के और इंद्र भगवान की पूजा करना, उन सभी ब्राह्मणों से निवेदन करो कि आएँ और पूजा करें। तब नंद बाबा पूछते हैं लेकिन ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। कन्हैया बोलता है उसकी चिंता आप ना करें, जब वो पूजा स्थान पर बैठेंगे कि आप देखेंगे वो अपने आप मंत्र इत्यादि का उच्चारण जो है वो करने लगेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, भोग इत्यादि प्रिय श्रोतागण लगाया गया और इस सुंदर रूप में सभी को मिल करके और गोवर्धन पर्वत की सर्वप्रथम पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये बात कभी अच्छी नहीं लगती कि जो कर इत्यादि है, दूध दही माखन मिश्री इत्यादि जो ब्रजमंडल में बनता, वो गोप गोपियाँ कर स्वरूप, टैक्स स्वरूप और राजा कंस को भेज देते हैं। और आज यहाँ 56 प्रकार के भोग लगे हैं और एक ऐसे देवता के पास जाएं जो पता नहीं खाए या ना खाए, कभी दर्शन नहीं दिया, कभी रूठ जाते हैं और अभिमानी हैं। ये सब 56 प्रकार के भोग ब्रजमंडल में जितने बच्चे हैं, गोप गोपियाँ के जो पुत्र या पुत्री हैं, उनके पेट में प्रिय श्रोतागण जाए, ये बात भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। इस कारण से सभी कोई प्रिय श्रोतागण जितना भी भोग इत्यादि है लेकर के, प्रसाद इत्यादि है लेकर के, और जो गोवर्धन पर्वत है उसके नीचे पहुंच करके बड़े सुंदर रूप से पूजा किए। जितना दूध लेकर के जाते हैं प्रिय श्रोतागण, दूध की वृंदावन में दूध की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। और संतों का ऐसा वर्णन है कि इतना दूध लेकर के जाकर के पूजा इत्यादि किया, कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा है कि पूरा गोवर्धन पर्वत जो है वो बिल्कुल सफ़ेद यानी कि उजाला हो चुका है। इस सुंदर भाव से और उन्होंने अभिषेक इत्यादि किया। जितने
अर्पण करने वाले वस्तु थे, 56 प्रकार के भोग जो थे, उसको प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से उन्होंने चढ़ाया। और चढ़ाया इस रूप में, किस विविध रूप में प्रिय श्रोतागण चढ़ाया। आज सभी कोई शिखर पे, माने कि पर्वत के नीचे जहाँ पृथ्वी है वहीं पर बैठे हैं, और इधर से कन्हैया ही गोप गोपियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ में प्रिय श्रोतागण चढ़ा रहा है। जो भोग चढ़ा रहा है, गोवर्धन पर्वत की जो शिखर है, यानी कि उसका जो टिप है या जो टॉप है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक चतुर्भुज रूप धारण करके बहुत बड़ा रूप जो है, विकार जो है, आकाश मंडल में प्रिय श्रोतागण छा जाते हैं, ताकि अगर पर्वत के नीचे हम बैठ करके पूजा करें और ऊपर प्रिय श्रोतागण देखें तो ऐसा लगे कि पर्वत के पीछे या पर्वत के ऊपर एक विशाल देवता है जो चतुर्भुज रूप में है, वो है। और कहते क्या है कि मैं गोवर्धन हूँ, आपकी पूजा को हमने स्वीकार किया, जितना भोग है हम खाएंगे। ध्यान देना इस बात का, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब हम अपने आप उस समय नहीं खाते, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तब उसके बाद में अपने आप खाते हैं। तो इधर गोप गोपियाँ ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण भोग लगा रहे हैं, माने कि जितने 56 प्रकार के भोग है उसको चढ़ा रहे हैं, और उधर वही भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप गोवर्धन का बना करके प्रिय श्रोतागण, और वही भोग जो है उसको खा रहा है। ऐसा दिव्य दृष्टि प्रिय श्रोतागण, अब देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं। इंद्र भगवान को इस बात का पता चला तो उनका जो क्रोध है, वो क्रोध जो है वो बढ़ने लगा। अभी इंद्र भगवान कुछ करते नहीं हैं, अभी देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जगत महाजेते उपजत नाशत कर्म हिते। सुख दुख शुभ अशुभ दिख जोई। सब कर कारण कर्म ही होय। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जगदीश्वर कर मन फल दाता। कर्मधीन भयो सब ताता। जो ईश्वर कर मन वश होई न सिद्ध प्रयोजन कोई। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। पूर्व संस्कारन बने हो। पूर्व संस्कारन बने हो। नर स्वभाव भ्रम नाय हो।
सुर नर दैत्य समस्त जगह, सुर नर दैत्य समस्त जगह। ऐसा ही बस माही राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित का जो वार्तालाप, कई संत महात्मा जब इस विषय में और बात करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि गोवर्धन पर्वत की इतनी महत्वपूर्णता, इतना इम्पोर्टेंस जो है वो कहाँ से आता। रामचरितमानस रामायण में प्रिय श्रोतागण संतों ने ऐसा बताया है कि सेतु निर्माण के समय हनुमान जी हिमालय से एक पर्वत को ला रहे थे। आधे रास्ते में उनको पता चला कि सेतु जो है वो बन चुका, लेकिन तब तक वो पर्वत जो है उसको उखाड़ करके और प्रिय श्रोतागण लेकर आ जाते हैं। आधे रास्ते में होते हैं, उनको पता चलता है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम से हनुमान जी प्रिय श्रोतागण मानसिक रूप में बात करते हैं। और भगवान श्री राम कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत था उनके मन में अभिलाषा थी भगवान के दर्शन करें। भगवान ने हनुमान जी से कहा उनको वहीं पर छोड़ दो, आप आ जाओ। ये तो त्रेता युग की बात हुई। और उनसे कह देना कि जब द्वापर में हम आएंगे तब आपको हम आकर के मिलेंगे। तो ये पर्वत ने कहा द्वापर बहुत दिन की बात है, कितना दिन हम इंतज़ार करें, और आप आइयो एक दिन मिल करके और चल दियो, तो ये आप हमें घर से उखाड़ कर लाएं। भगवान श्री राम ने कहा उनसे कहो एक नहीं 7 दिन और मिलेंगे नहीं, आपको धारण भी करेंगे, माने आपको उठाएंगे। तो यही गोवर्धन पर्वत प्रिय श्रोतागण एक कल्प में एक कारण बना। भगवान श्री राम और उनके माध्यम से ये जो गोवर्धन है यहाँ पर ब्रजमंडल में आकर स्थिर हुआ। द्रोणाचल पर्वत जिसके ऊपर संजीवन बूटी है प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी संजीवन बूटी लाए और लक्ष्मण के प्राण को बचाए, और उसी का पुत्र गोवर्धन पर्वत है। और पर्वत का जब जन्म हुआ तो इतना विशाल, इतना सुंदर कि उनको प्रिय श्रोतागण पर्वतों का राजा जो है वो बना दिया गया। उनका नाम धर दिया गया गिरिराज। गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत। बहुत विशाल पर्वत, बहुत सुंदर पर्वत, मेघ भी उनके ऊपर यानी क्लाउड्स, और झरने भी यानी कि वाटरफॉल। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण एक प्रमुख सिद्ध संत ऋषि पुलस्त नाम के जाकर के और द्रोणाचल पर्वत से उनके पुत्र को देख करके मांग करते हैं कि हम इनको लेकर जा करके और काशी में स्थिर करेंगे, काशी में, बनारस में, और हम इस पर्वत के ऊपर सुंदर रूप से पूजा इत्यादि करेंगे। आपके जो पुत्र हैं उनका बहुत मान सम्मान होगा। पुलस्त ऋषि की बात को मान करके और बड़े मुश्किल से पिता जो द्रोणाचल है वो पुत्र से कहते हैं कि आप और ऋषि के साथ में जाओ। गोवर्धन पर्वत प्रिय श्रोतागण और पुलस्त ऋषि से एक निवेदन करते हैं कि आप हमें मेरे पिता और मेरे घर से दूर को लेकर जा रहे हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ से मुझे जब आप लेकर जाएं तो बीच में कहीं रुके नहीं, सीधे काशी में जाकर मुझे स्थिर करें। अगर आपके पास इतनी समर्थता, शक्ति है कि हमें यहाँ से बिना नीचे धरे लेकर चलें, तब ही प्रभु आप मुझे लेकर चलना। लेकिन अगर आप बीच में मुझे कहीं पर छोड़ दिए तब उसके बाद में आप मुझे उठा नहीं पाओगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास उनको जाना है, उनसे मिलना है। ऐसा शर्त लगाया। पुलस्त ऋषि मान तो गए। द्रोणाचल गिरी यानी कि जो माउंटेन रेंज है, अपने तपोबल के माध्यम से पुलस्त ऋषि ने और
इस गोवर्धन पर्वत को उठाया और ले करके आ रहे हैं। जब तक गोवर्धन पर्वत प्रिय श्रोतागण और पुलस्त ऋषि ब्रजमंडल में आकर के पहुँचे, तब गोवर्धन पर्वत को ऐसा महसूस हुआ इससे आगे अब जाना उचित नहीं, क्योंकि अगर इससे आगे हम चल दिए तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा मिलन जो है, संबंध जो है वो नहीं बनेगा। मैं आपको बताऊं, एक सौभाग्य गोवर्धन पर्वत को प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत ऊंचा है, पहाड़ था, अभी तो कम है, लेकिन उस समय उनका आकार, उनका रूप बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। और गोवर्धन पर्वत जो है ब्रजमंडल में, और भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उस ऊंचाई के साथ में देख पाया जो और कोई नहीं देख पाया, क्योंकि वो पर्वत है। और आप सभी जानते हैं कि जो पर्वत के ऊपर खड़े रहते हैं वो बहुत दूर देख पाते हैं। तो उनके मन में ये अभिलाषा थी कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं हम अपनी आंखों से देखें। हर एक पर्वत के देवता होते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जब तक ब्रजमंडल में आए, तब पुलस्त ऋषि को लगा कि अब तो ये बहुत भारी हो चुका है और मेरे जो हाथ हैं उनको उठा नहीं सकते, बहुत मुश्किल से कोशिश करते हैं, फिर उनको लघुशंकर यानी कि पेट जो है उसको हल्का करना, ऐसा लगा। अब इधर लिए है और उधर भी प्रिय श्रोतागण पेट उनको तकलीफ दे रहा है। और आप सभी जानते हैं जब किसी का पेट कभी तकलीफ देता है तो बड़ा मुश्किल समय आता है। पर्वत को धरा, अपना कार्य को किया प्रिय श्रोतागण, लौट कर आए और अपने तपोबल से फिर से और गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं उठा पाए। और गोवर्धन पर्वत से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो। गोवर्धन पर्वत ने बोला, मेरा ये शर्त था, अब तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पुलस्त ऋषि बड़े क्रोधित हुए। मेरे मन में यह अभिलाषा थी कि आपको द्रोणागिरी माउंटेन रेंज से लेकर जाएंगे, काशी में स्थिर करेंगे और आपके ऊपर इतनी पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, आप विश्व विख्यात बनोगे। और जितना उनका क्रोध का सीमा प्रिय श्रोतागण पार हुआ, और उसी दिन गोवर्धन पर्वत को एक श्राप दिया। इसके बाद में एक एक मुट्ठी आपकी जो रूप है वो घटेगा। माने मिट्टी का तो ही पत्थर और मिट्टी का प्रिय श्रोतागण, और ये जो पर्वत है वो बना हुआ है हर एक दिन, और आपके आकार में से, आपके रंग रूप में से एक मुट्ठी जो मट्टी है वो निकल जाएगा। समय आते आते बारी बारी प्रिय श्रोतागण इतना विशाल पर्वत जो है वो आकर के अभी और कलयुग में बहुत छोटा बन चुका है। और ये बात हमें और आपको जानना चाहिए कि धीरे धीरे वो पर्वत और भी घट रहा है। संतों ने ऐसा बताया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर बहती है और जब तक गोवर्धन पर्वत के रूप में है, माँ गंगा जब तक बहती है और पर्वत जब तक पर्वत रूप में है, माने कि बिल्कुल सीमा रूप में फ्लैट अगर नहीं हुआ, तब तक प्रिय श्रोतागण और भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य करने वाले संत, ऋषि, मुनि, परमात्मा के और ध्यान करने वाले लोग पृथ्वी पर रहेंगे। जब गंगा माँ पृथ्वी से चल देगी और गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि एक मुट्ठा हर एक दिन कम हो रहा है और ये सब अंत हो जाएगा, पर्वत रह ही नहीं जाएगा, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कलयुग की जो अंतिम चरण है वो स्थापित होगी और ये बहुत दुखदायी होगा। इस रूप में पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को श्राप तो दिया, लेकिन ये तो गोवर्धन पर्वत जो है ऐसा मानते हैं कि हमें तो ब्रजमंडल में रह करके और स्वयं भगवान के दर्शन होंगे। बड़ी सुंदर भाव के साथ में वहीं पर स्थिर हो गए। और आज प्रिय श्रोतागण वहीं पर भोग किस सुंदर माध्यम से जो गोप गोपियां हैं और बड़े सुंदर भाव के साथ में ये जो भोग है उसको लगाते हैं।
मैं निवेदन करूंगा कि बड़े शांतिपूर्वक जो मुख्य श्रोता परिवार है, ग्रह परिवार है और निर्माणकर्ता इस बड़े सुंदर हमारे गोवर्धन पर्वत के, जब तक कथा हो आप अभी आएँ और उसमें थोड़ा टीका, दिया और प्रसाद जो है उसको चढ़ा दें। इसके बाद में जब हम आरती करेंगे तब आप सभी को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। जो दिव्य सुंदर और गोवर्धन पर्वत आज हमारे सामने है, उसकी हम सब मिल कर के आरती करेंगे। बारी बारी आप सभी को ये उठना और उसके बाद में माने जो लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, हमने पहले इनको बता दिया था, तो इसी समय आप प्रसाद जो है उसको चढ़ा सकते हैं, फिर अपने जगह पर आप बैठ जाएं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जो गोप गोपियां बड़े सुंदर रूप से पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण खा भी रहे हैं, गोप गोपियों को इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत दिन हमने इंद्र भगवान की पूजा की, अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया। आज एक ऐसे गिरिराज भगवान हैं जिन्होंने दर्शन भी दिया और प्रसाद जो है वो हमारे सामने खा रहे हैं और बहुत अच्छे से खा रहे हैं। माने कन्हैया इधर चढ़ा भी रहे हैं और उधर गिरिराज भगवान के रूप में प्रिय श्रोतागण खा भी रहे हैं। और इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण, सबने उस दिन बहुत बड़ा उत्सव किया। उनके लिए बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोग प्रसाद चढ़ा के बैठ जाओ, कुछ और करने की आवश्यकता है। और इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण, जिस भाव के साथ में हम और आप प्रसाद चढ़ाते हैं, सभी गोप गोपियों ने बड़े सुंदर रूप से गिरिराज भगवान की और पूजन की। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं। इंद्र भगवान को इस बात का ज्ञान हुआ कि आज उनका पूजा बंद हो गया। नीचे आए और जैसे हम और आप देवताओं के भोग लगाते हैं और वो खाना चाहते हैं, इंद्र भगवान को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इंद्र भगवान को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कुछ संत महात्मा ऐसे बताते हैं कि 56 प्रकार का भोग लगा तो, लेकिन प्रिय श्रोतागण, इंद्र भगवान को खाने के लिए एक गुलगुला भी नहीं मिला। और हर एक साल वो ब्रजमंडल इस भावना के साथ में आते हैं, हमें गुलगुला, हलवा, पूरी, आलू, चना इत्यादि जो है वो प्राप्त हो। आज उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और प्रिय श्रोतागण, जब कोई व्यक्ति को जो उपेक्षा यानी कि एक्सपेक्टेशन है उनका पूर्ण नहीं होता, तब उनको क्रोध आता है। और इंद्र भगवान को जब क्रोध आया तो मेघों को आदेश दिया कि जाओ और ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा जो है प्रिय श्रोतागण उसको करो। और कौन से मेघ को बताया प्रिय श्रोतागण? कौन से मेघ को बताया? प्रलय होने का समय जो मेघ बरसता है, पृथ्वी जब फटती है और प्रलय काल यानी कि अंतिम समय जब प्रलय होता है, उस समय जब मेघ बरसता है वो एक ही बार बरसता है। और आज ब्रजमंडल पर प्रिय श्रोतागण उस प्रकार का मेघ जो है वो बरस रहा है, यानी कि वर्षा हो रही है। और किस रूप की वर्षा हो रही है? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि ओले यानी कि आइस जो है, आइस खंबे की तरह मोटा मोटा खंबा जो है प्रिय श्रोतागण, ओले जो है आइस ऐसे गिर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा खंबा के रूप। और मेघ वर्षा जो हो रहा है, पानी भी एक दुई बूंद नहीं, मानो बहुत बड़ा जैसे मोटा ताजा धार और कई धाराएं प्रिय श्रोतागण वो हो रही हैं। इस माध्यम से सभी गोप गोपियों को बहुत दुख तकलीफ हुआ।
घर नुकसान हुए और पशु इत्यादि प्रिय श्रोतागण, और जो उनके सुरक्षा की बहुत संकट आया, इस रूप में सभी कोई भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने जो बताया हमने किया। आपने कहा था कि हमारी सुरक्षा जो है वो गोवर्धन भगवान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हाँ अवश्य गोवर्धन भगवान करेंगे, तो हमें और आपको मिलकर के गोवर्धन भगवान के पास जाना चाहिए। जिस देवी या देवता का हमने पूजन किया है वो अवश्य हमारी सुरक्षा करेगा। चलो अपने अपने घर का जो सामान है और खाने पीने का सामान जो है उसको लेकर के और गोवर्धन पर्वत के पास वापस जो है वो चलो। सभी कोई टोली बना करके प्रिय श्रोतागण और पहुँचते हैं, और जब गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से सभी को निवेदन करते हैं कि आपने कहा आओ हम यहाँ पर आ गए, और किस रूप में निवेदन करते हैं। कृष्ण कन्हैया दया करो, 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 कृष्ण कन्हैया दया करो। इंद्र कोप से रक्षा करो, 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 कृष्ण कन्हैया दया करो, कृष्ण कन्हैया दया करो, कृष्ण कन्हैया दया करो। तेरे चरण सब आन पड़े, 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 कृष्ण कन्हैया दया करो, 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 कृष्ण कन्हैया दया करो। भगवान के करीब जो लोग रहते हैं उनके ऊपर दुख तकलीफ अगर प्रिय श्रोतागण आए तो भगवान के दुख देखा नहीं जाता, और इस माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने कानी उंगली पर साक्षात गोवर्धन पर्वत, अभी आप गोवर्धन पर्वत का आकार इस समय देखोगे तो बहुत छोटा है, क्योंकि ये तो द्वापर की बात थी, अभी हम और आप कलयुग में हैं। उनका आकार, उनका रूप, उनका वजन जो है वो बहुत बड़ा था प्रिय श्रोतागण, और आराम से बड़े आसानी से भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को और अपने कानी उंगली पर उठा लेते हैं। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय। एक है गोवर्धन पर्वत और वो उनको गिरिराज कहा गया है। गिरिराज यानी पर्वतों की राजा। जिस दिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण स्वयं और गिरिराज गोवर्धन का रूप धारण करके और जो 56 प्रकार के भोग खाएं, उस दिन गिरिराज भगवान नाम को संबोधित हुआ और
गिरिराजधारी जिसने उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। विचित्र बात प्रिय श्रोतागण, इंद्र भगवान ऊपर से देख रहे हैं। उन्होंने देखा एक 7 साल के बालक ने इतना विशाल पर्वत जो है उसको और अपनी कानी उंगली में ऐसे उठा लिया। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण बताती है, संत महात्मा बताते हैं, जैसे कोई बालक है और वन में जा कर के मशरूम जो है, मशरूम आप जानते हैं ना, मशरूम का पौधा जब होता है वो बहुत हल्का होता है, वो मशरूम उखाड़ करके ऐसे बालक उठा लेता है। उसी रूप में प्रिय श्रोतागण 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने इतना विशाल घनिष्ठ पर्वत गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी प्रिय श्रोतागण जो ब्रज मंडल के वासी थे, गोवर्धन के नीचे वृंदावन के वासी, अगल बगल में जितने गांव के वासी थे, सभी गोप गोपियां मिल करके प्रिय श्रोतागण भगवान के शरण यानी कि गिरिराज गोवर्धन के शरण उनके नीचे। मैं आपको बताऊं 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए। जो भगवान के करीब रहता है, ध्यान देना इस बात का, जो भगवान के करीब रहता है भगवान उनको 7 दिन सुरक्षा करते हैं। 7 डेज, हफ्ता में भी 7 दिन है। प्रथम दिवस की कथा में बताए थे कि हमारा मृत्यु, हमारा अंतिम और उस बीच में जो भी कार्य हम करते हैं पृथ्वी पर 7 दिन में ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा कार्य किया कि गोवर्धन पर्वत को उठाया। इंद्र भगवान ने प्रिय श्रोतागण देखा और उनको 7 दिन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊं 5 मिनट में भी इंद्र भगवान देखकर जान चुके हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैं अपने आप को त्रिभुवनपति समझता था, इंद्र भगवान 5 मिनट में जान जाते हैं कि ऐसा कर्म करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने इतना विशाल पर्वत को आसानी से उठा लिया। ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य रूप को लेकर आए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत से वादा किया था कि आपका स्पर्श हम 7 दिन तक करेंगे। इस कारण से 7 दिन प्रिय श्रोतागण और वो गोवर्धन पर्वत को धारण किए। और किस शक्ति के माध्यम से गोवर्धन पर्वत को धारण किए? अपनी कानी उंगली। और किस कारण से इंद्र भगवान को उन्होंने रोक दिया कि आप अभी मत आना, आप 7 दिन बाद आना। ये बात तो हम और आप भी जानते हैं, कृष्ण भगवान भी जानते हैं कि इंद्र भगवान क्षमा याचना मांगने के लिए आएंगे, वो 5 मिनट बाद आ सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भ्रिकुटी आईब्रो टेढ़ा करके बोला, इंद्र अभी रुकना, अभी नहीं आना, मुझे 7 दिन चाहिए, तुम 7 दिन बाद आना। गोप गोपियों ने कन्हैया से पूछा, सब उनकी सनिध्य बगल में आकर कहते हैं, कैसे तुमने इतना विशाल पर्वत, अभी भगवान पर्वत को लिए हुए हैं। और गोप गोपियों ने पूछा, कैसे तुमने इतना विशाल पर्वत को उठा लिया? कन्हैया ने बोला कि जितना माखन मिश्री मैंने आप सभी के घरों से चोरी किया था, वही उसी का फल स्वरूप और मुझे ये शक्ति प्रदान हुआ। गोप गोपियों ने बोला, माखन तो हम भी खाते हैं, मिश्री तो हम भी खाते हैं, लेकिन तुम में इतनी शक्ति कैसे, कहाँ से आ गई? तो कन्हैया ने बोला, आप तो अपने घर की माखन खाते थे, मैं तो घूम घूम के सब घर की माखन को खाता था। अच्छा, माखन मिश्री में इतना शक्ति है तो प्रिय श्रोतागण,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मैंने तुम्हारे घर घर घूम करके माखन खाया है, और दूसरा जो माखन और मिश्री तुमने खाया है और अपनी दृष्टि के माध्यम से तुमने माने गोपियों ने मुझे शक्ति प्रदान किया। गोपियों के बाद बहुत विचित्र लगा कि हमने कन्हैया को इतनी शक्ति दी और प्रिय श्रोतागण कि वो इतना विशाल पर्वत उठा सकें। सभी कोई वहाँ बैठ करके और खाना खाने लगते हैं। नंद बाबा थोड़ा घबराए और क्रोधित हुए, गुस्सा में हुए। बोले कन्हैया इतना बड़ा कार्य करे, उनकी सहायता करो। गोपियाँ तुम बैठकर खाना खा रहे हो। तो गोपियों ने कहा कि अरे अभी भी कन्हैया ने कहा कि तुम जो खाना खाते हो और तुम्हारे देह से जो शक्ति है खींच कर मैं पर्वत को उठाया हूँ, तो अब भी कन्हैया को पर्वत उठाना है, हम भी खाना खाएं, हमारे शरीर में से भी वो शक्ति खींचेगा। ऐसे सुंदर सुंदर बातें प्रिय श्रोतागण करें। संत महात्माओं का ये कथन है कि वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाएं। उनको श्री राधा रानी के अचेत दर्शन जो है 7 दिवस के लिए करने थे। भगवान श्री कृष्ण की मानसिक रूप राधा रानी है, अलग गांव में रहती है, और कभी काल जब हो सके प्रिय श्रोतागण इन दोनों का जो मिलन है वो होता था कभी काल। आज राधा रानी ब्रजमंडल के जितने लोग सभी कोई परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण के शरण में है। वर्षा इत्यादि हो रहा है, कोई वहाँ से निकल नहीं पा रहा। आज भगवान श्री कृष्ण आराम से राधा रानी के जो दर्शन है प्रिय श्रोतागण वो कर पाते हैं। ये दृश्य देखने लायक है। अगर कभी आपको कोई ऐसी मूर्ति मिले भगवान श्री कृष्ण की जो कानी उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, आप माने देवताओं का दर्शन करना चाहिए। सर्वप्रथम उनके चरणों से शुरू करना चाहिए, चरणों में दृष्टि तब फिर ऊपर। लेकिन जब उस मूर्ति को आप देखोगे या चित्र को भी देखोगे, आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो आँखें हैं वो नीचे की ओर और तिरछे की ओर ताक रही हैं। माने संतों का ऐसा मत है कि खड़े हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो साक्षात राजा रानी जो उनके बिल्कुल सामने बैठी है उनके ऊपर है। 7 दिवस तक प्रिय श्रोतागण राधा रानी के बिना कोई बाधा के दर्शन भगवान श्री कृष्ण को हुए। उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते थे, आज भरपूर रूप से दर्शन हुआ, बहुत दिव्य दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री राधा रानी एक बहुत शक्ति का प्रतीक है, और इन दोनों का जो संबंध है प्रिय श्रोतागण ये समझना बिल्कुल कठिन है। इतना तक कि शुकदेव मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी के जो नाम है उसको संकेत रूप लेते हैं। नाम लें तब कथा राधा रानी पे उतर जाए तो भागवत शायद पूरा ना हो, इस कारण से श्री कह करके प्रिय श्रोतागण संकेत रूप और राधा रानी का विवरण जो है उसको किया। श्री यानी लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री यानी राधा रानी। और इस रूप में 7 दिवस भगवान श्री कृष्ण और पर्वत को उठाएं। आप लोग पूछियो, बाद में पूछने से अच्छा मैं आपको अभी बता दूं। आप लोग पूछियो कि अच्छा 7 दिन वर्षा है, पानी कहाँ गए? नहीं, मन में दुविधा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए कि अगर 7 दिन प्रिय श्रोतागण पानी बरसे तो पानी गए कहाँ? यहाँ पर तो आजकल पानी बरसता है तो घर के आसपास पानी चढ़ने लगता है, और वहाँ मूसलधार वर्षा ओले की तरह बड़ा बड़ा खंबे की तरह पानी बरस रहा है, तो पानी गए कहाँ? इंद्र भगवान देवताओं को भेजते हैं, बोले जाओ देखो, बोले 3-4 रोज बाद जाओ देखो क्या हो रहा है।
और प्रिय श्रोतागण, ऊपर से देवता लोग ये दृष्टि करते हैं, एक शेषनाग जो भगवान विष्णु के सुरक्षा करते हैं, भगवान विष्णु जिसकी शैया पर सोते हैं, शेषनाग जो है अपना बहुत विशाल रूप प्रिय श्रोतागण बना करके और पूरे ब्रजमंडल को, जितने गांव थे और गोवर्धन पर्वत को ले करके और प्रिय श्रोतागण समीप लिया है, माने इस रूप से घेर लिया है। और शेषनाग की जो शैया है पूरे गोवर्धन पर्वत और जितने गांव वहाँ पर थे सभी के ऊपर इतना विशाल रूप, पानी जो शेषनाग के ऊपर गिरे वो इधर उधर जाते, लेकिन ब्रजमंडल में प्रिय श्रोतागण एक भी पानी का बूंद नहीं गिरा। तो आप लोग बोलियो चलो ठीक है, पानी ब्रजमंडल में नहीं गए, शेषनाग के ऊपर गिरा, शेषनाग के ऊपर से पानी कहाँ गए, है कि नहीं? ये भी तो प्रश्न है। ये पानी दो रूप प्रिय श्रोतागण, सुदर्शन चक्र एक, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बड़ा विकार रूप में बना करके और प्रिय श्रोतागण सुखा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम और आप गीले कपड़े जब और गर्मी में टांग देते हैं तो धीरे धीरे सूर्य देव जो है उसको अपने तपोबल से सुखा देता, सुदर्शन चक्र प्रिय श्रोतागण और कई सूर्य देव की शक्ति माध्यम और सुखा रहा है। आधा पानी सुदर्शन चक्र ने सोख लिया दूर से। फिर आप लोग पूछियो बचा कुचा पानी कहाँ गए, है कि नहीं? अंतिम रूप में जो पानी प्रिय श्रोतागण था, अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, इनका विवरण रामचरितमानस में आया और इनके पास भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे वन जाते समय, और ये ऋषि घड़े में इनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन विशेषता इस बात की, इतनी सिद्धि उन्होंने कमाई प्रिय श्रोतागण कि इनको जब देवताओं को और दैत्यों का युद्ध हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, तो एक समय ऐसा आया कि राक्षस जाकर के पानी में यानी कि समुद्र में जाकर के और छिप जाते हैं। और ये उस समय की बात है जब समुद्र का भी पानी मीठा था, उस समय की बात है। अगस्त ऋषि के पास इतनी सिद्धि थी, कुंभज ऋषि के पास, देवताओं के निवेदन पर उन्होंने सब पानी को प्रिय श्रोतागण पी लिया। और जब पानी पी लिया तो जहाँ समुद्र था वहाँ बिल्कुल समथर पृथ्वी बन जाती है और देवता लोग जा करके और दानों यानी कि राक्षसों का वध कर देते हैं। जैसे हम और आप पीते हैं पानी और फिर निकालते हैं पानी। अब ये बात नहीं पूछना कि पानी निकलता कैसे है, ये बात तो आप सभी को जानना चाहिए। दो रूप से, दो तीन रूप से देह में से पानी निकलता है, एक पसीना दूसरा पेशाब, है कि नहीं? ये कारण से, और जो समुद्र है वो खारा हुआ। भगवान श्री राम और माँ सीता अगस्त ऋषि के समय वन जाते समय अगस्त ऋषि से मिले और प्रिय श्रोतागण उनके यहाँ पर उन्होंने कुछ समय बिताया, तब आगे वन में गए। जब भगवान श्री राम और माँ सीता अयोध्या के गद्दी पर बैठे हैं तो माँ सीता ने निवेदन किया कि इन्होंने हमारी सहायता की थी, प्रभु इनको बुलाओ हमारे घर, रसोई हम बनाएंगे, खाना हम बनाएंगे। भगवान श्री राम ने पूछा कि आप जानते हैं अगस्त ऋषि के बारे में, वो कौन है, कितनी सिद्धि है उनके पास? माँ सीता भी माँ अन्नपूर्णा, माँ सीता का रूप है। और इस रूप से माँ सीता कहती है मैं उनको खिलाने और पिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बुलाओ आप। भगवान श्री राम अब जानते हैं कि द्वापर में ये लीला करनी है, अगस्त ऋषि को बुलाते हैं और जितना खाना माँ सीता बनाती है अगस्त ऋषि खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। अच्छा, यहाँ
लगे हाथों मैं आपको खाना खाने का एक नियम बताता हूँ। खाना खाते समय पानी कब पिया जाता है? कुछ लोग बैठते हैं, पानी ले के बैठते हैं, पहले पानी पिए तब फिर खाना खाइए, है कि नहीं? नियम ऐसा है कि आप पानी लेके बैठो, लेकिन पानी पीना शुरू करो जब आपका खाना खाते आधा हो जाए, हाफ टाइम पे, ठीक है? आपको मुझसे हाँ में हाँ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको जो सिद्धांत बताते हैं खाना की उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पानी बीच में से पीना शुरू करो। अब माँ सीता अगस्त ऋषि को खाना तो दे रही है, परोस रही है, अगस्त ऋषि खा रहे हैं। माँ सीता को इस बात की चिंता हुई कि ये कितना खाएंगे, और अगस्त ऋषि से कहते हैं कि आप पानी नहीं पियोगे। तो अगस्त ऋषि कहते हैं अभी कैसे पानी पी सकते हैं, अभी तो हम आधा तक पहुँचे नहीं हैं। माँ सीता बड़ी व्याकुल हुई प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री राम के सानिध्य जाकर उनसे निवेदन किया कि शायद मैं इनके पेट जो है उसको भर ना पाऊँ। भगवान श्री राम ने कहा आप चिंता नहीं करो, ये तो हमारी लीला है, ये भरपेट खाना तो खाएंगे, लेकिन पानी जाकर के अब द्वापर में पिएंगे। माँ सीता ने बोला द्वापर? बोले ये तो सिद्ध ऋषि है, ये एक युग में खाना खाते हैं और दूसरा युग में जाकर के प्रिय श्रोतागण पानी पिएंगे। इस रूप में माँ सीता भी बड़े प्रसन्न हुई, और आज वही अगस्त ऋषि की बारी आई प्रिय श्रोतागण, और इस रूप में उन्होंने आकर के सुदर्शन चक्र कुछ सुखा देते हैं, बचा कुचा अगस्त ऋषि और आकर के पानी जो है उसको पी लेते हैं। 7 दिवस अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए इंद्र भगवान आए। भगवान श्री कृष्ण ने और पर्वत को नीचे रखा, देखा सामने एक सुंदर गऊ को सामने करके उसका पूंछ को पकड़ करके इंद्र भगवान क्षमा याचना और स्तुति करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण उनकी स्तुति से बड़े संतुष्ट हुए और उनसे कहा कि हे इंद्र, आप जो कार्य करते हैं वो मेरा कार्य करते हैं और मेरे भक्तों के प्रति कार्य करते हैं। इस कारण से जो भी कोई भगवान का भक्त है, भगवान के अधीन है, अगर उनके मन में अभिमान आ जाए तब उनके मन का अभिमान को मिटाने के लिए मैं पूरा जिम्मेदारी जो है वो लेता हूँ। इसी कारण ये सब लीला हमने की। भगवान श्री कृष्ण इंद्र भगवान को बहुत आशीर्वाद देते हैं, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सुंदर गोवर्धन पर्वत जो है वो कथा का निर्माण हुआ, और संत महात्मा इसको बहुत सुंदर रूप से गाते हैं। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। मैं आपका 2 या 3 मिनट और लूँगा, क्योंकि 6 दिन हो चुके भगवान श्री कृष्ण की कथा करते हुए, और मानो आज हम और आप मिलकर के कथा का विराम करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस है, और जो नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं उसको हम मनाएंगे। तो अवश्य मैं अंतिम कथा के दिवस में जितने लोग कथा को सुने और हमसे बातचीत इत्यादि की, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। जितने संत महात्मा की कथा हमने सुनी या पढ़ी और सुनी और पढ़ी, उसमें बहुत नहीं जोड़ा, जोड़ने का आदत है नहीं। सुन करके या पढ़ करके और उसको अपने मति अनुसार बस आपके सामने प्रस्तुत किया है। उन संत ऋषि मुनि महात्मा जो पृथ्वी के काफ़ी बड़े बड़े लेखक या YouTube में उनका कथा इत्यादि चलता है, उनको हम अवश्य हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि कथा का प्रथा यही है
कि हमने कुछ सुना और आपको सुनाया, या हमने कुछ पढ़ा और वही आपको सिखाया। तो अवश्य जहाँ जहाँ से कथा बटोर कर लेकर आएँ, उन सब जगहों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अगर कथा में कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो अवश्य इसे मेरा ही भूल समझना, उन संतों का भूल मत समझना। हमारे सनिध्य जितने मंडली के सदस्य मेरे साथ मिल करके, बगल में रह करके, नीचे बैठ करके, खड़ा हो करके, थोड़ा कठिनाई के साथ में जो लोग बैठ करके लेकिन हमारे साथ को दिए, मैं अवश्य बहुत सुंदर रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंतिम धन्यवाद व्यासपीठ से ग्राम मालिक मालकिन समस्त परिवार को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद। आपके माध्यम से हमें और आपको इस साल की श्री कृष्ण अष्टमी करने का अवसर प्रदान हुआ। मेरे बगल में मेरे बड़े भाई आदरणीय पंडित सुनील मिश्रा जी बैठे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 2-3 मिनट के लिए आशीर्वाद के तौर पर कुछ शब्द कहें और उसके बाद में हम और आप आरती करें। जब तक पंडित जी तैयार होते हैं, मैं कल की कथा क्रम के बारे में आपको बताऊं। अगर आपको पूजा में यहाँ पर आना है तो कृपया 5 बजे आ जाएं। हवन आदरणीय पंडित जब करेंगे तो 5:30 to 6 के बीच में आप यहाँ पर आ जाएं। हम और आप मिल कर के सुंदर रूप से हवन जो करेंगे, हमारे समक्ष कल हमारे एक और पुरोहित पंडित हरिदत्त शर्मा जी रहेंगे और 5:30 to 6 के बीच में हवन की शुरुआत होगी। 7 बजे से पहले हवन का अंत होगा और 7:30 बजे हम और आप मिल कर के प्रसाद इत्यादि अर्पण करके संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण के जन्म कारण और हम और आप वो यात्रा जो है तय करेंगे। कल हमारी जो यात्रा है वो गोकुल से मथुरा से शुरू होगा, जहाँ देवकी वसुदेव कारागार में हैं, और उसके बाद में हम वसुदेव जी के साथ में यमुना नदी के पार प्रिय श्रोतागण और गोकुल पहुँचेंगे और वहाँ पर हम और आप नंद उत्सव जो है उसको मनाएंगे। कल और आप गोप गोपी का भावना को लेकर आना, और जो भी गोप और गोपी का भावना को लेकर आते हैं, एक वो सज धज के आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आप लोग सज धज के नहीं आया, एक वो सज धज के आते हैं और प्रिय श्रोतागण दूसरा वो नाचने के लिए तैयार आते हैं। इन शब्दों के साथ में मैं आदरणीय पंडित सुनील मिश्रा जी से आग्रह करूंगा 2-3 मिनट के लिए आशीर्वाद के तौर पर कुछ शब्द अवश्य कहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए कृष्ण के जो मूल एक जो क्रम है उस पर खाली 2-3 मिनट के लिए चर्चा करेंगे, और वो है रासलीला। रासलीला में कृष्ण ने ये दिखाया है कि जो ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी का जो श्लोक है, ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहानादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम तपोस फूलकोशस। देख, हम लोग का जो तत्व है, हम जो बोलते हैं, जो सबसे छोटा जो तत्व है हम बोलते हैं उसको एटम बोलते हैं, अणु बोलते हैं। उसके भीतर भी 3 चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, जिसको जो एवोल्यूशन कराते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारा शरीर है, इसमें भी बात पित्त और कफ जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्थित है। जो हमारे शरीर मन और जो भी कर्म है उसके द्वारा उसमें परिवर्तन लाते हैं, एवोल्यूशन होती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो शक्तिमान स्थिति है, जो ऑप्टिकल मैना में वाइब्रेट होता है। आप बताओ कौन सा एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कराता है?
जबकि जितना कुछ भी हम देखते, जितना भी टाइम जोन है, पूरी जो कुछ भी आप ले लें, ब्रह्मा विष्णु में जो टाइम जोन है वो सब इन्हीं के स्तर पर है। पर इनको चलाने वाला कौन है? इसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। और कृष्ण ने दिखाया कि मैं सब चीज का तत्व से मैं ही सब कुछ हूं। मैं अंदर बाहर जो कुछ भी है सब परमात्मा की ही एनर्जी है, लेकिन जो हमारा सोच विचार है वही रूप में खड़े हो जाते हैं, जो हमारा परसेप्शन है। तो पूरी जो कायनात है वो सब ही चलता है, पूरी रासलीला होती है। रासलीला कोई लड़का लड़की गेम नहीं, कोई संसारिक प्रवृत्ति क्रम में नहीं है, वो एक मस्ती है, लेकिन वो मस्ती पूरी सब कुछ चलती है। जैसे भगवान सूर्य बीच में है, जितने भी ग्रह सब उसको एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। बीच में सूर्य है, भगवान कहते हैं गीता में विभूति योग में कि मैं सूर्य हूं। फिर सब जितने ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं। ये क्या हुआ? ये भी रासलीला हुआ। पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पर हम जब पूजा पाठ करते हैं क्लॉकवाइज क्यों घुमाते हैं सब कुछ? कारण कि जो हमारा जो शरीर में जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो लेफ्ट टू राइट मूव होती है, ब्लड सर्कुलेशन। तो इसलिए हम सब कुछ करते हैं क्लॉकवाइज में, ताकि हमारा जो शरीर स्थिति है। इसलिए अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ज्यादा घूमने लग जाएगा तो घाटी खराब हो जाएगी। इसे ओलंपिक में चेंज कर दिया गया था, लेफ्ट हैंड। ये तुम्हारा मेन है, एनर्जी केंद्र, ये सेकेंडरी है। तो जो सूर्य भगवान बीच में जितने भी ग्रह सब उसका परिक्रमा करते हैं, विराशिला हुआ। तो पूरे एक अणु से लेकर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, बीच में जितने भी जो गोपियां हैं सब ना, ये शक्तियां हैं, एनर्जी है, सब परिक्रमा कर रहे हैं। और जो गोपी है उसको हम ले सकते हैं एनर्जी फॉर्म में। इसलिए दुर्गा देवी को रूप करते हैं ना, महाशक्ति है, प्रकृति रूप, नेचर। और जो तुम्हारा परसेप्शन है, जो कर्म का स्थिति है, वही रूप में खड़ी हो जाएगी। और कर्म का फल 4 रूप से मिलता है। पहला है जो इच्छा करा, जो भी इतना करा उतना मिलेगा। अगर 10 बीन बोया है, बोले 100 चीनी मिलेगा तो 100 मिलेगा। क्या कि दूसरा है उससे जस्ती मिलेगा, 200 चीनी मिल जाए। तीसरा है बोले 50 मिला, कम हो सकता है। सबसे खतरनाक नंबर 4 है, जिसको बोलते हैं अनसीन सर्कमस्टांसेस, जो नेचर कंट्रोल करती है। पूरी बार चढ़ा सब बिन पेड़ कलश। तो अर्थ जीवन की है कि जो कृष्ण का जो मूल जो रास लीला है, इसका एक ही उद्देश्य है, सब वही चला रहा है, इसे गॉड पार्टिकल। और उसको केंद्र करने के लिए कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहुत सुंदर, बड़े मस्ती कर रहे हो। धन्यवाद। वैसे आज मेरे को थोड़ा अपने आप को थोड़ा फिर से रिप्रोग्राम करना पड़ा, भारी लाना पड़ा। मुझे अगर मैं मौन ही रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ पाने के लिए। और आज का कथाक्रम जो है अंत करके हम और आप आरती की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन करें, खड़े हो जाएं। बारी बारी सभी कोई मुख्य श्रोता के बाद में आरती कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय श्रोतागण, हमारे पास 2 आरती है, तो आज आपको कतार बनाना होगा। पहले इधर से आरती करके फिर गोवर्धन महाराज की आरती करें। एक आरती यहाँ पे रखना, एक आरती वहीं पे रखना। कुंज बिहारी की श्री गिरधारी
भारती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण से कुंडल धल ताला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समयांग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में खाड़े बनमाली। कस्तूरी तिलक चांद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, भारती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन तो सुमन राशि बरसे। कनकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन तो सुमन राशि बरसे। बजे मोर चंग मधुर मृदंग, ग्वालिन के संग अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की, भारती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहर श्री गंगा, मरण से होत मोह भंगा। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहर श्री गंगा, मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव की जटा के बीच, हरे अध के चरण सभी गिर बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, भारती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, भगतन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, भगतन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण
सखी सोहत कानन में भाला मोर मुकुट पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला ओम जय श्री कृष्ण हरे सुदामा तारे गरीब दुख तारे गज के पान चुराए गज के पान चुराए भाव सागर तारे ओम जय श्री कृष्ण हरे कश्यप सधारे नर हरि रूप धरे पाहन के प्रभु प्रगटे पाहन के प्रभु प्रगटे जम के बीज परे ओम जय श्री कृष्ण हरे बिदारे रण कुबेर तारे दामोदर छवि सुंदर दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे ओम जय श्री कृष्ण हरे नथैया नटवर सभी सोहे पन पन नाचा करते पन पन नाचा करते नागन मन मोहे ओम जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण पाए माता चौक हरे द्रुपद सुता पटराटी द्रुपद सुता पटराटी करुणा लाज भरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती आरती पास करो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरती पानी निराजनम समर्पयामि। ठीक है।
क्या बोल रहा था? ठीक। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान को बैठ जाएं। चलिए अंतिम प्रार्थना जो है उसको आज प्रार्थना स्वरूप करेंगे। समय का भी ध्यान रखेंगे। क्षमा याचना जो है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु में, कि हे भगवान किसी प्रकार का त्रुटि हमारे पूजन में, अर्चन में, सेवा में, कथा में हुआ तो आप हमें नादान बन के और क्षमा करना और आशीर्वाद देना कि अगली बार हम इसमें कुछ परिवर्तन जो है उसको कर सकें।